देखेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी हल्का सॉफ्ट, लेकिन HDFC बैंक और ICICI बैंक में वीकनेस की वजह से। लेकिन देखते हैं, लोअर लेवल टिके नहीं है बैंक निफ्टी में। हर लोअर लेवल पर बाइंग तो आई है, तो आज भी शायद हो सकता है लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग है, लेकिन आज एक्सपायरी है। चलिए, फर्स्ट रेट्स निफ्टी के 17,772 पर खुले, लेकिन इमीडिएटली 17,750 पर। और बैंक निफ्टी करीब करीब 40 पॉइंट नीचे। निफ्टी IT फ्लैट। टिपिकल ऑप्शन राइटर्स की जो मार्केट होती है, मार्केट एकदम बीच में खुला है उस लेवल के। तो जिसने भी ओवरनाइट रिस्क लिया होगा, उसका रिस्क पूरा हुआ, क्योंकि जो एकदम से टाइम वैल्यू गिरी होगी। 17,800 की कॉल किसने बेची होगी, 17,700 की पुट बेची होगी, मेरे ख्याल से वो लोग अब कवर करेंगे यहाँ पर। लेकिन मिड कैप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड कैप इंडेक्स देखिए, अब आप मिड कैप इंडेक्स में 1/3% की तेज़ी, 105 पॉइंट का जंप यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1/3% ऊपर। आज मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स पर दांव लगाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय के निफ्टी और बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी अब हालांकि ग्रीन में आ गया है, 41,587, 12 पॉइंट ग्रीन में, और HDFC बैंक उसको ग्रीन में लेकर आया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स अभी भी रेड में। एक दो और इंडेक्सेस देख लेते हैं, FMCG और बाकी के इंडेक्सेस कैसे कर रहे हैं। मेटल्स में तेज़ी है आज, 1.25% की तेज़ी मेटल्स में, और FMCG थोड़ा फ्लैट। ऑटोज़ लेकर आते हैं एक बार, ऑटोज़ में भी थोड़ी सी तेज़ी। और एक बार कैपिटल गुड्स लेकर आइए, वो भी एक इंडेक्स है जो आजकल काफ़ी छाया हुआ है। कैपिटल गुड्स इंडेक्स करीब करीब, देखिए कैपिटल गुड्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। एक्चुअली सबसे बड़ी बुल मार्केट यहीं प्ले हो रही है, करीब करीब 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी कैपिटल गुड्स इंडेक्स में। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट, दोनों टिपिकल आपके वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी में ऑप्शंस सेलर के जोन में घूम रहे हैं इस समय। खासतौर से निफ्टी 17,800 की कॉल और 17,700 की पुट काफ़ी एक्टिव थे। चलिए अब लेकर आते हैं जरा निफ्टी का हीट मैप, और उसके बाद वीरू के पास जाएंगे। मेटल्स आज का पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ, हिंडाल्को टॉप गेनर करीब करीब 2% ऊपर, टाटा स्टील करीब करीब 1.5% ऊपर। सुबह सुबह यतिन और आशीष डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। उसके अलावा JSW स्टील में भी थोड़ी सी तेज़ी है। लार्सन एंड ट्यूब्रो में हल्की सी तेज़ी। भारतीय एयरटेल करीब करीब 1.5% ऊपर। एक्सक्यूज मी। बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी पोर्ट्स, आयशर मोटर्स। तो बेसिकली मेटल्स एंड ऑटोज़ दोनों नॉर्मली एक डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, लेकिन आज दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। और प्लस भारतीय एयरटेल में थोड़ी सी तेज़ी है। नीचे क्या है, देखिए थोड़ी सी डिक्लाइन है ICICI बैंक में, जो बैंक निफ्टी पर हल्का सा प्रेशर डाल रही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1/3%। ब्रिटानिया में हल्की सी डिक्लाइन, कोल इंडिया, नेस्ले, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर डिक्लाइन है। लेकिन आज का सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग क्लियरली मेटल्स, हिंडाल्को और टाटा स्टील। अब एक बार जरा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ले आते हैं, उसके बाद वीरो के पास चलेंगे और देखेंगे F&O के सौदे। देखिए थोड़ी सी डिक्लाइन है इस समय F&O स्टॉक्स में, लेकिन कैश के स्टॉक्स में अपर सर्किट लगने चालू हो गए हैं। ग्रीन, पावर, टोटल गैस, इन तीनों में अपर सर्किट। और देखते हैं ट्रांसमिशन और विलमार में भी अपर सर्किट है। ट्रांसमिशन में भी अपर सर्किट, विलमार में भी अपर सर्किट, काफ़ी इंटरेस्टिंग। अभी पूरा सर्किट टू सर्किट स्टॉक्स। NDTV भी इस समय करीब 4-4.5% ऊपर। लेकिन टॉप गेनर निफ्टी का हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील। एक बार मेटल्स पैक पूरा लेकर आइए, और ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इस समय 2% ऊपर हिंडाल्को, टाटा स्टील भी करीब करीब 2% ऊपर। और मेटल्स इंडेक्स भी ले आए एक बार जरा, मेटल्स इंडेक्स खुद भी काफ़ी ऊपर होगा इस समय। वीरू F&O में भी आई एम अज्यूमिंग कि सब मेटल्स के स्टॉक्स ही होंगे सबसे ऊपर। जैम बिल्कुल। अगर आप देखें मनोज, मेटल्स में भी दबदबा इस वक्त, वो सॉरी डेरिवेटिव्स में मेटल्स का ही है। हिंदुस्तान कॉपर आपकी स्क्रीन पर 2.25% ऊपर। हालांकि मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूं कि ये अपनी कल की और परसों की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को बार बार टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ 41,570। तो मेटल्स और बैंक निफ्टी पर नजर रखिएगा आप, वो 570-600 के जोन को बार बार स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ। हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, JSW स्टील, सारे क्रमबद्ध तरीके से, सेल, वेदांता, नाल्को, ये डेरिवेटिव के टॉप गेनर्स हैं। स्ट्रॉन्ग मूव यहां पर है सब में। अच्छा अगर आप देखें यहां पर इस वक्त मोमेंटम नजर आ रहा है। बाकी भारतीय एयरटेल की ओपनिंग बहुत ऊपर ट्रैजेक्टरी में हुई, लेकिन 776 पे ट्रेड करता हुआ। शायद मेरे ही चार्ट्स में कोई दिक्कत होगी, आप बहुत ऊपर का एक ट्रेड दिखा रहा है, एग्जीक्यूटिव ट्रेड। बाकी इंडस टावर बैकफुट पे है आज। TVS आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में 1103 पे। गेल पर आप देखें बैकफुट पे आगे ट्रेड करता हुआ। रिलायंस आज बैकफुट पे है। रिलायंस ने कल वो जो सेकेंड हाफ का या फिर जो पुल बैक था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज हल्का सा बैकफुट पे आता हुआ। बट अनुज, मेरे को फिर लग रहा है कि शायद कमांडिंग पोजीशन में इस बाजार को रखेगा बैंक निफ्टी, कल के हाई को टेस्ट करता हुआ और परसों के हाई को भी टेस्ट करता हुआ। अनुज बिल्कुल वीरू, और कल तो ज़बरदस्त ट्रेड प्ले आउट हुई बैंक निफ्टी में। आज हालांकि बैंक निफ्टी ने शायद उतना मौका आपको नहीं दिया होगा,
लेकिन फिर मैं बात बोलूँगा कि 41,650 से 41,750 इवन बैंक निफ्टी पर भी अगर आप बोलें तो थोड़ा सा वो लेवल को वॉच आउट करें, और वहाँ पर अगर आपको दिखने लगे कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है तो वो आपके लिए अच्छा जोन होगा बुक करने का। 41,800 लेकिन अगर निकल जाए किसी भी कारण से तो फिर इस ट्रेन में वापस चढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फिर ये ट्रेन सीधा 42,800 पर जाकर रुकेगी। 41,800 के ऊपर अगर हम क्लोज हो गए तो, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो। लेकिन आज का फोकस मिड कैप्स, आज मार्केट शायद फोकस करेगा कि लार्ज कैप्स शायद इंडेक्स मैनेजमेंट के चलते थोड़ा ऊपर नीचे हो। निफ्टी 17,750 का इक्विलिब्रियम के हिसाब से शायद ऊपर नीचे हो, बैंक निफ्टी भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे हो, लेकिन मिड कैप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड कैप इंडेक्स अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखा रहा है। तो ये काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या होगी टॉप ट्रेड? जिंदल स्टील तो नहीं है कहीं? बिल्कुल